नमस्कार साथियों, यादों के झरोखे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कहानी सुनाएंगे आपको ऋषि कपूर, नीतू कपूर और डिंपल कपाड़िया से जुड़ी। जी हाँ, इन तीनों के ट्रायंगल का एक ऐसा मजेदार किस्सा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे क्या वाकई में ऐसा भी हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। वेटरन एक्टर ऋषि कपूर भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई कई बातें, कई किस्से और कई कहानियां ऐसी हैं जो आज भी जब हम सुनते हैं तो हमारा मन एकदम से खिल उठता है। हम उन्हीं यादों को एक बार फिर से जीने लगते हैं। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की लव स्टोरी भी किसी से छिपी नहीं है। ये किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, लेकिन ऋषि कपूर की जिंदगी में नीतू कपूर के अलावा भी कई और हसीन चेहरे थे जो उनकी जिंदगी में आए और उन्हीं में से एक नाम है डिंपल कपाड़िया का, जिनके साथ उन्होंने फिल्म बॉबी की थी और बॉबी उस दौरान की सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी, जिसने रातों रात ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया को स्टार्स बना दिया था, जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट स्टार्स। और इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद ऋषि और डिंपल कपाड़िया की जो नजदीकियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई और दोनों को एक दूसरे के करीब देखा गया, जिसके बाद कई फिल्म फेयर मैगजीन्स और पेपर की हेडलाइन पर इनके रिलेशनशिप की जो खबरें थी वो आम हो गई। और जैसे ही ये बात राज कपूर साहब को पता लगी, भाई वो तो काफी नाराज हुए, क्योंकि उन्हें ऋषि का किसी एक्ट्रेस के साथ शुरुआती करियर में ही इस तरह से नाम जुड़ना पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से ऋषि कपूर ने अपने पिता की इज्जत करते हुए डिंपल कपाड़िया से दूरी बना ली, जिसके बाद वो नीतू कपूर के साथ नजर आए। नीतू कपूर के साथ उनका प्यार शुरू हो गया। और वहीं बात अगर डिंपल कपाड़िया की जाए तो डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना से उन्होंने शादी कर ली और शादी के काफी लंबे वक्त तक वो फिल्मी पर्दे से दूर रही। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने फिल्म सागर से इंडस्ट्री में एक धमाकेदार कमबैक किया और हैरानी की बात यह है कि उस फिल्म में भी उनके साथ ऋषि कपूर नजर आए थे। वेल, आपको बता दें तब तक ऋषि की नीतू जी से शादी हो चुकी थी और डिंपल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के साथ शादी कर चुकी थी। अब ये सागर फिल्म का जो सिनेरियो है उसके अंदर डिंपल और ऋषि मेन लीड में थे और जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो बात ये है कि इस फिल्म में इन दोनों का एक किसिंग सीन था। वो किसिंग सीन ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने बड़ी ही बखूबी निभा लिया, लेकिन ऋषि कपूर के मन में एक डर खाया जा रहा था और वो डर ये था कि अगर ये किसिंग सीन नीतू जी ने देख लिया तो भाई उनका क्या होगा। हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो नया नया प्यार, नई नई शादी के बाद का जो दौर था और उस दौरान अगर आप किसी दूसरी फीमेल एक्ट्रेस को किस कर लें तो आपकी हमसफर को इससे परेशानी तो ज़रूर होगी। वेल गाइज, आप हमें भी कमेंट कर बताइए कि क्या आप भी कभी इस तरह की किसी सिचुएशन में फंसे हैं। वेल, मैं अब कहानी को और तोड़ती मूर्ति नहीं हूँ, लेकिन क्लाइमैक्स की तरफ आपको ले चलती हूँ। तो सागर फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो ऋषि कपूर साहब नीतू जी के साथ पहुंचे और नीतू जी के साथ वो साथ में बैठे हुए थे। फिल्म चली, फिल्म शुरू हुई, फिल्म में वो किसिंग सीन आया और तब तक ऋषि जी की सांसें गले में अटकी हुई थी। फिर क्या था, फिल्म खत्म हुई, लेकिन ऋषि जी की जो आंखें हैं वो नीतू जी को वो फेस नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं मैं कुछ बोलूं और भरी महफिल में नीतू जी मेरा तमाशा बना दे। इसीलिए उन्होंने उस वक्त उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन नीतू जी जो कि काफ़ी बिंदास, काफ़ी क्लासिक लड़की हैं, उन्होंने उसी वक्त ऋषि जी को कहा, ऋषि जी आपने ये किसिंग सीन ढंग से नहीं फिल्माया, आपको थोड़ा अच्छे से पैशनेटली ये किस करना चाहिए था। उसके बाद ऋषि जी की सांस में सांस आई और उन्होंने एक राहत भरी
आह भरी, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। वेल, इसे कहते हैं कि अगर आपके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो अगर आपको फिल्मी पर्दे पर, पहले पर्दे पर कोई इस तरह का सीन फिल्माना भी पड़े तो लेकिन आपको पता होता है कि आपके दिल में आपका साथी ही बसता है। इसी के साथ हमारे आज के इस सफर में बस इतना ही। आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।